Hello everyone and welcome back to SK Monicus and we're back again with another video of mine with JEE Advanced 2023 Physics and आज हम लोग JEE Advanced का so called controversial chimney problem attempt करेंगे जो कि controversial माना गया and I haven't even seen other solution लेकिन जो कि मैं solution present कर सकता हूँ अपने हिसाब से that I'll be trying to present in this video and अगर क्या completely clarify करना कि ये right होगा कि ये wrong होगा I cannot say as of now जब तक complete इसका आंसर और की रिलीज नहीं होता है दैट इज द थिंग। तो उसके अकॉर्डिंग मेरा जो भी सॉल्यूशन है आई विल ट्राई प्रेजेंटिंग ओवर हियर। यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन में देख लेते हैं, इट इज समथिंग अ पैराग्राफ क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में बताया गया है कि a cylindrical furnace has height capital H and diameter capital D both 1 meter. It is maintained at temperature 360 Kelvin. The air gets heated inside at constant pressure Pa and the temperature becomes T equals 360 Kelvin. The hot air with density rho rises up a vertical chimney of diameter D equals 0.1 meter and height H equals 9 meter above the furnace and exits the chimney. See the figure. As a result, atmospheric air of density rho A equals 1.2 kg per cubic meter, pressure Pa and temperature Ta equals 300 Kelvin, enters the furnace. Assume air as an ideal gas, neglect the variations in rho and T and the chimney and inside the chimney and the furnace, also ignore the viscous effects. Given the acceleration due to gravity G equals 10 meter per second square and phi equals 3.14. तो यहाँ पे फिगर भी बनाया गया है समथिंग लाइक दिस कि ये आपके पास चिमनी हो गई, फिर ये आपका फर्नेस हो गया एंड यहाँ पे आपने कनेक्ट किया है कुछ ऐसा समथिंग लाइक जिसमें से आपकी एटमॉस्फेरिक एयर इस साइड से आ सकती है एंड यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे जो हमें बताया गया है, यहाँ पे बताया गया है ये जो एंटर कर रही है दिस इज ऑफ डेंसिटी रो ए पी ए एंड टी ए, ठीक है। फिर इसका डियामीटर कैपिटल डी है, फॉर दिस इट इज स्मॉल डी, हाइट इसकी स्मॉल h बताया गया विच इज इन फैक्ट मैग्नीट्यूड वाइज बिगर देन कैपिटल H. दिस इज एक्चुअली 1 मीटर एंड इसे 9 मीटर बताया गया है। देन दिस इज रो पी ए, देन यू हैव टी एंड इतनी इंफॉर्मेशन हमें बताई गई, कुछ वैल्यूज गिवन G10 है एंड पाई की वैल्यू 3.14। तो हमें बताना क्या है, कंसिडरिंग द एयर फ्लो टू बी स्ट्रीमलाइन the steady mass flow rate of air exiting the chimney is dash gram per second. तो ये जो क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन, इसमें दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कि एयर फ्लो को स्ट्रीमलाइन मतलब बनौली क्वेश्चन वैलिड होगा तब यहाँ पे स्टेडी मास फ्लो रेट क्या होगी, किसकी, एयर एग्जिटिंग द चिमनी, कि जो चिमनी को एयर एग्जिट करे इसकी स्टेडी मास फ्लो रेट। तो मास फ्लो रेट का फॉर्मूला जो होता है दैट इज dm over dt, नॉट इट इज रो एवी, राइट। अब यहाँ पे अगर ये रो ए वी है तो हमें बताया गया है कि जो रो की वैल्यू है ये हमें कांस्टेंट ही लेना है इनसाइड द फर्नेस एंड द चिमनी, कि ये जो रो अगर यहाँ पे तो रो यहाँ पे भी है, फिर कंसिडरिंग इट दैट वे। ए वी हम लोग कौन सा ले, ये वाला भी या फिर ये वाला, तो दोनों इनफैक्ट सेम है। जिस रेट से यहाँ से मास इसके अंदर जाएगा उसी रेट से यहाँ से निकलेगा। सो यू कैन से रो A1 V1 भी ले सकते हैं, रो A2 V2 भी ले सकते हैं, कंसिडरिंग दिस इज स्पीड V2। अगर यहाँ से V1 से ये राइज करती है तब इसकी स्ट्रीमलाइंस यहाँ से डेंस हो गई, तो यहाँ से V2 से गई, हमें पता है कि डेंसिटी सेम है, A1 V1 इक्वल्स A2 V2, V2 से यहाँ से जाएगी तो V2 से निकलेगी भी। तब हमें रो A1 A कैलकुलेट करने, रो कैसे कैलकुलेट करें नहीं पता, बाहर का एटमॉस्फेरिक जो डेंसिटी है वो रो ए गिवन, तो मैंने यूज कर दिया P इक्वल्स रो आर टी बाई, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। प्रेशर विल कंसिडर टू बी द सेम, प्रेशर सेम है, पीए वहां पे पीए यहाँ पे, प्रेशर सेम है। टेम्परेचर एंड रो में वैल्यूज डिफरेंट है, आर एंड एम तो कॉन्स्टेंट्स ही है, इनफैक्ट एम इज द मोलर मास, तो दोनों इनफैक्ट एरिया है तो कांस्टेंट होगा। तब हमें पता चला कि ये टर्म इधर गया, ये टर्म इधर गया, मैं इनसाइड एंड आउटसाइड के लिए रो टी कांस्टेंट लिख सकता हूँ, फॉर विच आई रोट की रो टाइम्स में इसका टेम्परेचर 360 केल्विन बताया गया, शुड बी इक्वल टू बाहर का विच इज गिवन टू बी ये जो रो ए की वैल्यू 1.2 टाइम्स में क्या हो गया, टाइम्स में इसका टेम्परेचर 300 केल्विन बताया गया, सो दिस इज इन फैक्ट 300। तब ये हमारा रो की वैल्यू 1 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर डेंसिटी है एयर की इनसाइड दिस।
तो इसकी डेंसिटी मिल गई। अब हमें बस क्या करना है, बर्नौलीज इक्वेशन यूज कर देते हैं। यहाँ पे मैंने बर्नौलीज इक्वेशन यहाँ के लिए यूज किया, यहाँ के लिए यूज किया, इनफैक्ट आउटर पॉइंट के लिए यूज किया। तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ, दिस इज समथिंग लाइक 0.1, यहाँ पे 0.2 लिख देते हैं। व्हेन वी ट्राई टू यूज बर्नौलीज इक्वेशन, यहाँ पे आपने लिख दिया कि PA प्लस में क्या लिखे, प्लस में लिख दिए हाफ रो V1 का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू व्हाट, शुड बी इक्वल टू यहाँ का जो प्रेशर लिखेंगे दैट मस्ट बी PA, माइनस में आपने क्या कर दिया, माइनस में रो A टाइम्स में GH, प्लस में आपका हो गया रो टाइम्स में GH, फिर इसमें आपने ऐड कर दिया हाफ रो V2 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आपने बेसिकली क्या किया कि देखो ये जो हाफ रो V1 स्क्वायर, इफ यू कंसिडर दिस वे कि कैपिटल D की वैल्यू बताया गया है 1 मीटर, स्मॉल d की वैल्यू बताया गया है आपको, स्मॉल d वाज इन फैक्ट गिवन टू बी 0.1 मीटर, ये 0.1 मीटर है। सिंस वेलोसिटी समहाउ क्रॉस सेक्शनल एरिया के रेशियो पे डिपेंड करेगी, वेलोसिटी का रेशियो इनवर्सली दो, तो यहाँ पे आप तो देख सकते हो कि क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बी क्लियरली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डायमीटर। मतलब अगर आपको दिख रहा है कि कैपिटल D 1 मीटर, स्मॉल d 0.1 मीटर, इसका स्क्वायर 1 स्क्वायर हो जाएगा 1, इसका स्क्वायर 0.01, मतलब दैट इज लाइक 1/100। मतलब यहाँ पे जो V2 वेलोसिटी है दैट इज 100 टाइम्स V1 वेलोसिटी। तब जब उसका भी स्क्वायर करेंगे, मतलब यहाँ से तो 10,000 का रेशियो आ गया, इफ यू लुक एट इट, इसका 10,000 का रेशियो आ गया, तो इसे इग्नोर ही कर दो। PA कैंसिल हो गया, PA कैंसिल हो गया, इसे मैंने नेग्लेक्ट कर दिया फॉर दैट स्मॉलर वैल्यू। तब यहाँ से पता चला कि जो हमारी V2 की वैल्यू होनी चाहिए, दिस शुड बी द स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स में रो A माइनस रो टाइम्स GH, ओवर में मेरा हो गया रो की वैल्यू। अब यहाँ पे हम लोगों ने इसको बस न्यूमेरिकल इवैल्यूएट किया, कैसे किया, ये हो गया मेरे स्क्वायर रूट ऑफ इंडीड दिस लुक्स इंडीड लाइक अ सिंपल कैलकुलेशन, 2 टाइम्स में ये 0.2 हो गया, दिस इज हम लोगों ने 1 कैलकुलेट किया, वो द 1.2 गिवन था, टाइम्स में G की वैल्यू 10 है, स्मॉल h की वैल्यू 9 लेनी थी, डिवाइडेड बाय में रो की वैल्यू 1 हो गया, दिस इज 0.4 टाइम्स 9, 3.6 टाइम्स 10, 36 का स्क्वायर रूट 6 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे 6 मीटर पर सेकेंड आपको V2 की वैल्यू पता चल गया। इससे A2 क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मैंने कर दिया रो A2 V2, तो इसे मैंने लिख दिया इक्वल टू 1 टाइम्स में ये क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है A2, बाय दिस आई मीन ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया या फिर ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया, इससे ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया भी यू कैन से एज वेल। तब ये हो गया हमारा A2 हो जाएगा आपका जो पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, टाइम्स में इसका रेडियस का स्क्वायर दैट इज 0.1/2 का स्क्वायर, मतलब 0.01 बाई में 4, एंड फिर आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया विद व्हाट, आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया विद ये जो V2 की आप यहाँ पे देख रहे हो दैट इज हम लोगों ने 6 ले लिया। तो यहाँ पे आई जस्ट एंड अप यूजिंग कैलकुलेशन इन द लास्ट यूजिंग द कैलकुलेटर, ये हो गया मेरा 3.14 टाइम्स में 6 टाइम्स 0.01 डिवाइडेड बाई 4, तो ये जो आपकी वैल्यू मिल रही है दिस इज 0.0471 सारी वैल्यूज एसआई में, मतलब ये हो गया kg पर सेकेंड। क्वेश्चन में अगर आप देखोगे इज डैश ग्राम पर सेकेंड, ग्राम में रिप्रेजेंट करना है, मतलब इसे मैंने कर दिया 0.0471 टाइम्स में 1000, मतलब 47.1 ग्राम पर सेकेंड। ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। you'll write in this value over here, पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। जो सेकंड क्वेश्चन है वैसे ही, when the chimney is closed using a cap at the top, a pressure difference delta P develops between the top and bottom surfaces of the cap. If the changes in the temperature and density of the hot air due to the stoppage of airflow are negligible, then the value of delta P is dash Newton per meter square। तो इसमें अब हम लोगों ने क्या किया है, एक कैप से इसको क्लोज कर दिया कि अब एयरफ्लो है ही नहीं, यहाँ पे कोई V2 V1 है ही नहीं, V2 क्या है 0 है, V1 भी इन दी एंड 0 हो जाएगा क्योंकि ये स्टडी एक इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा। तब हम लोगों ने कुछ ऐसा किया, लेकिन हाँ अभी देखो कैप को क्लोज किया, कैप से क्लोज किया कुछ ऐसा, तो यहाँ पे कुछ और प्रेशर है, यहाँ पे कुछ और प्रेशर है, प्रेशर एक डिफरेंस आ गया। ये प्रेशर मैंने लिया मान लो P1, ये प्रेशर ले लिया P2, विच आर नॉट नेसेसरीली ये जो वैल्यूज कैलकुलेट किए।
तो अब ये प्रेशर डिफरेंस क्या होगा, P2 माइनस P1 क्या होगा, क्लियरली दिख रहा है P2 विल बी आई थिंक ग्रेटर देन P1। तो इसे कुछ ऐसे कैलकुलेट करते हैं, यहीं से मैंने स्टार्ट कर दिया। तो व्हाट यू कैन डू इज ओवर हियर इज कि आपने सीधे पास्कल्स लॉ अप्लाई कर दिया। पास्कल्स लॉ कैसे अप्लाई करोगे, आपने करा कि जो P1 होगा, P1 में आपने क्या ऐड किया, P1 में व्हाट यू ऐड ओवर हियर इज आपने ऐड कर दिया रो टाइम्स में रो ए टाइम्स में GH, माइनस में अगर आप करोगे सो दैट इज रो टाइम्स में GH, इस ये वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू P2 आ जाएगी। मतलब P2 माइनस में P1 किसके इक्वल आएगा, P2 माइनस में P1 आ जाएगा रो ए माइनस में रो GH के इक्वल। आई बेसिकली अप्लाइड पास्कल्स लॉ ओवर हियर, मैंने सीधे पास्कल्स लॉ उसी का एक्चुअल में पास्कल लॉ का न्यूमेरिकल वर्जन अप्लाई किया है, मैथमेटिकल फॉर्म। तब ये जो रो ए माइनस ये हो गया 0.2 इंटू में 10 इंटू 9 जो कि वैल्यू आपको 18 पास्कल का प्रेशर डिफरेंस दिख रहा है। सो दिस इज द आंसर टू सेकंड क्वेश्चन, दिस इज द आंसर टू फर्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे रिस्पेक्टिव आंसर्स आ गए। तो यहाँ पे आपके जो 16th एंड 17th क्वेश्चन एज गिवन द क्वेश्चन पेपर हमारे सॉल्व हो गए। सो दैट वाज बेसिकली द सॉल्यूशन ऑफ दिस कंट्रोवर्शियल चिमनी प्रॉब्लम। मैंने अपने यहाँ पे सॉल्यूशन प्रेजेंट किया, व्हाटएवर यू थिंक एंड व्हाटएवर यू फील कि इसका जो बेसिकली सॉल्यूशन होना चाहिए दैट यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल बी रियली ग्लैड कि मैं उन्हें पढ़ूं एंड आपका सॉल्यूशन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूं। दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो ऑफ माइन एंड थैंक्स टू ऑल।